नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास के लिए एक बहुत ही शानदार परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं। अगर आप एसएससी के पीछे पड़े रहते हो ना, तो छोड़ो उसे, आप इस वैकेंसी में अप्लाई करो। वेतन भी काफी अच्छा है और एज लिमिट भी काफी ज्यादा है। 40 साल तक के लोग इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, किस बुक से तैयारी करनी है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। बस वीडियो को पूरा देखना। और अगर पहली बार मुझे देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपके लिए 2 गवर्नमेंट जॉब लाता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ वहां से सब्सक्राइब कर लो, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको चैनल दिख जाएगा। वहीं पे बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। आज की आपके जो भर्ती है ना, ये रहने वाली है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। अब कई बच्चों को लगता है कि स्टेनोग्राफर हम एसएससी के थ्रू ही बन सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हकीकत तो यह है कि एसएससी का कंपटीशन 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। हर बच्चा एसएससी के बारे में जानता है। तो अगर उससे कंपेयर करोगे ना, तो इस गवर्नमेंट जॉब में आपको कम ही कंपटीशन देखने को मिलेगा। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो स्टार्ट हो भी चुके हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 3 नवंबर। तो फॉर्म को कैसे भरना होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 432 आपकी टोटल सीट्स है। और बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो जनवरी मंथ में आपकी परीक्षा हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो या फिर आपने उसके इक्विवेलेंट कुछ करा है। इक्विवेलेंट का मतलब है, मान लो आपने 3 साल का डिप्लोमा करा है, तो भी आप यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये मत पूछना कि 12वीं किस में करी होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं सामने से बताता। यहाँ पे मैंने लिखा है सिर्फ 12वीं पास। इसका मतलब यह है कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स आप तीनों लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बात करें पे स्केल की, तो एज पर लेवल 4 के अकॉर्डिंग पे आपका रहता है। लेवल 4 का मतलब होता है लगभग इसके आसपास। मैंने बोला ही था बिल्कुल एसएससी जितना है, आप देख सकते हो इतना पे आपको मिलने वाला है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे एज की भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। एज आपकी काउंट होगी 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त से। आपको ये चेक करना है भाई 1 अगस्त वाले दिन मेरी जो एज है वो कम से कम 18 साल की थी कि नहीं। अगर कम से कम 18 साल के थे ना, तो आप अप्लाई कर पाओगे। मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे मेल की है 37 ईयर और वहीं पे फीमेल की है 40 ईयर। इसके अलावा जितने बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन सबको अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। तो किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, यानी कि ये लोग 42 ईयर तक अप्लाई कर पाते हैं। ओबीसी को मिलता है 3 साल का, यानी ये लोग 40 ईयर तक अप्लाई कर पाते हैं। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उन्हें मिलता है 10 साल का, यानी कि ये 47 ईयर तक अप्लाई कर पाते हैं। और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पे फीस भी ज्यादा नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सबकी फीस सेम है और वो है 100। ठीक है ना? तो फॉर्म को कैसे भरना है वो मैं आपको अभी सिखाता हूं। बाकी इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, क्योंकि अच्छा पे तभी मिलेगा जब सिलेक्शन होगा। अगर होगा ही नहीं तो पे कहां से मिलेगा। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम आपका OMR शीट पे होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट भी होता है। तो स्किल टेस्ट के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले एग्जाम की बात करते हैं। एग्जाम का सिलेबस आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो खुद भी पढ़ सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, मैं आपको लेके चलता हूं और कंप्लीट सिलेबस में आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 6 पे आ गया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको लिखित परीक्षा के बारे में बताता हूं,
उसके बाद हम स्किल टेस्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम की अगर बात करें तो 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक है आपका सामान्य अध्ययन, दूसरा सामान्य विज्ञान एवं गणित और तीसरा मानसिक क्षमता जांच। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन सही करने पे 4 मार्क्स आपको मिलते हैं और यहाँ पे -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। बात करें अगर टाइम की तो यहाँ पे 2 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है, यानी कि 135 मिनट का। और जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं, तो क्वेश्चन को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और जैसे आप यहाँ पे पेज नंबर 7 पे आओगे तो आप देखना आपको डिटेल में सिलेबस बताया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले सामान्य अध्ययन के बारे में बताया है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि आपको पढ़ना है समसामयिक विषय, इसमें क्या क्या आते हैं वो आप देख सकते हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, ये सब। और आता है आपका भारत और उसके पड़ोसी देश, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट यानी कि सामान्य विज्ञान एवं गणित की। तो यहाँ पे 10वीं लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ना है आप देख सकते हो, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, कंप्यूटर के बेसिक्स, ये सब। और गणित में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आप देख सकते हो, हिंदी में आपको सब कुछ दिया हुआ है। एंड सबसे लास्ट है आपका मानसिक क्षमता जांच। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं सब कुछ दिया हुआ है, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति। ठीक है, तो सभी टॉपिक्स के नाम आपको दिए हुए हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अगर पेज नंबर 7 पे आओगे तो आपको अपने आप भी दिख जाएगा। तो भाई सिलेबस तो आपने देख लिया, अब सवाल उठता है कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है, उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और बाकी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाता है उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मतलब है कि आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड कह लो, स्टेनोग्राफी कह लो, एक ही बात है। ये बेसिकली क्या होता है ना, ये एक लैंग्वेज होती है जो आपको सीखनी पड़ती है। इसमें क्या होता है, आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को सिर्फ कुछ लाइनों में लिख सकते हो क्योंकि एक शॉर्टकट लैंग्वेज होती है, देखने में कुछ उर्दू टाइप की लगती है, तो ये आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड मांगी होती है वो है 80 वर्ड पर मिनट। ये आपके टाइपिंग की स्पीड नहीं है, ये आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड है। ठीक है, तो इससे आप सीखना चालू कर देना और बाकी एग्जाम के प्रिपरेशन आप बुक से कर सकते हो। क्लियर, तो चले अब इससे आगे बढ़ते हैं और अप्लाई करना सीखते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com। तो जैसा कि आप देख सकते हो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है और ये हमारी ही वेबसाइट है। यहाँ पे आपको आपकी क्वालिफिकेशन के वाइज काफी सारी गवर्नमेंट जॉब देखने को मिल जाएगी, 10वीं पास से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक। जो भी देखनी हो बस उस पर आप क्लिक कर देना। बाकी बात करते हैं स्टेनोग्राफर की वैकेंसी की, तो आपको क्लिक करना है इस सर्च वाले आइकन पर। अब यहाँ पे लिखना वैकेंसी का नेम, तो आप बस स्टेनोग्राफर लिख दो और सर्च कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ऊपर ही आपको वैकेंसी दिख जाएगी, तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वैकेंसी की सारी जानकारी दी हुई है। वैसे तो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ये सब पढ़ने के बाद जब आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, तो अगर नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो इस पे क्लिक करना और अप्लाई करना हो तो इस पे क्लिक करना। और यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपसे एक चीज पूछेगा, डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट। तो जो भी बिहार राज्य के हैं वहीं से अप्लाई कर रहे हैं वो यस कर दें, और अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आप नो पे क्लिक कर देना, क्योंकि अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, अदर स्टेट वाले भी और बिहार वाले तो कर ही सकते हैं। बस फर्क इतना होगा कि अदर स्टेट वालों को कोई भी रिलैक्सेशन वगैरह नहीं मिलेगा, आप सब जनरल कैटेगरी में काउंट होगे, बस इतना ही फर्क है। बाकी जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर सब कुछ आपका बिहार में ही रहेगा। तो जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो उसके बाद आपको करना है लॉगिन। ठीक है, आप देख सकते हो ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे और सबमिट भी कर पाओगे। बाकी कोई दिक्कत हो किसी भी स्टेप में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो।
तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह शेयर करना और बाकी बच्चों को भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताना। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।